अगर तिरंगा रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यति नरसिंहानंद नामक आतंकवादी को आप सभी जानते हैं और वह आतंकवादी देशभक्त का चोला पहन के घूमने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मोदी जी का तिरंगा अभियान ऐसे सामने आया, इसमें जो है आतंकवादी और देशभक्त में फर्क पता चल गया। यह जो है यति नरसिंहानंद इस सही मायने में आतंकवादी है और हमारे देश के तिरंगे का दुश्मन है। जरा इसके इस वीडियो को देखिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको यह ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं कि दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को बनाने में यति नरसिंहानंद कम से कम बहुत ज्यादा होमवर्क किया है। एक हफ्ते का तो होमवर्क किया है। क्यों? क्योंकि तिरंगे के नाम से इसके सीने में आग लग जाती है। ये तो बात करता है भगवा ध्वज का। और जैसे ही मोदी जी ने तिरंगा का इतना बड़ा प्रचार किया, घर घर तिरंगा का अभियान चलाया, इसके जहन में जो आग होता है ना, इसके जहन में वो आग प्रकाष्ठा पे पहुंच गई और यह धू धू करके जलने लगा। इसके बाद यह कहा कि अब तिरंगे को तो गाली देंगे तो डायरेक्ट देशद्रोही हो जाएंगे, डायरेक्ट आतंकवादी हो जाएंगे, इसलिए तिरंगे को गाली नहीं देके, देखिए इस वीडियो के बीच में इसने कहा है कि पुराना तिरंगा लगाओ। सोचिए, पहले जो है तिरंगे को गाली नहीं दिया, पहले कहा पुराना तिरंगा लगाओ, और उसके बाद कह रहा है तिरंगा ही फसाद है और भगवा कलर वहां लगना चाहिए, तिरंगा झंझट का कारण है। तो इसका होमवर्क देखिए। पहले कहा कि मुसलमान जो है तिरंगा बना रहे हैं और उनसे तिरंगा मत खरीदो, और पुराना तिरंगा भले लगा दो, और अंत में क्या कह रहा है, तिरंगा ही मत लगाओ, भगवा लगाओ, तिरंगा जो है सारा फसाद है। तो इस आतंकवादी को तिरंगे को विरोध करने का इसको कौन ये दिया है कि इस तिरंगे को इस तरह से विरोध करे? तो आतंकवादी चेहरा तेरा सामने आ गया। मैं रविकांत भारती पिछले 1 सालों से कह रहा हूं कि आतंकवादी है, आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, देशभक्त हो नहीं सकता। आज इसका जो देशभक्ति का चोला है वह चोला निकल गया, और यह जो है तिरंगे को गाली देते हुए पकड़ा गया। और वह तिरंगा जिससे हमारा भारत कहीं कॉमनवेल्थ में आज भारत गोल्ड मेडल जीतता है, तो पूरे जगह उस तिरंगे को देख के जन गण मन होता है, तो देशभक्तों का रोम से रोम जो है खड़ा हो जाता है। और यह बंदा उस तिरंगे को जो है गाली दे रहा है। यति नरसिंहानंद, तू जिस तरह से तिरंगे को गाली दे रहा है, इस गाली देने का तूने बहाना बहुत अच्छा सोचा। बहाना क्या सोचा? एक कहा कि अभी एक तिरंगा यात्रा है और उसमें एक कलकत्ता के मुसलमान को मिला है तिरंगा बनाने का जो है
सोचिए, तिरंगा जिहाद, जब यूपीएससी में मुसलमान टॉप करे तो यूपीएससी जिहाद, बाढ़ आ जाए तो बाढ़ जिहाद। अब यति नरसिंहानंद नफरतबाजों के जो दौड़ है उसमें सबसे आगे निकल के बोल रहा है तिरंगा जिहाद, और तिरंगा जिहाद में कह रहा है मुसलमान तिरंगा बना रहे हैं और उनका तिरंगा तुम खरीदोगे, तो तुम उनका तिरंगा मत खरीद के पुराना तिरंगा लगाओ। और अंत में तो इसने तिरंगे को पुराना भी नहीं बोला, ये सीधे सीधे कह दिया भगवा लगाओ, तिरंगा ही सारा बवाल का कारण है। अब देखिए, इसमें मुसलमानों की आर्थिक बहिष्कार की बात की। इस गद्दार को पता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्ति एक दूसरे से विनिमय बंद कर दे तो क्या होगा। आज किसी भी दुकान में, चाहे एक ब्राह्मण खोले चाहे एक शेड्यूल कास्ट का खोले, अगर ब्राह्मण के दुकान में शेड्यूल कास्ट पहुंच जाएगा कोई छुआछूत नहीं होगा। ब्राह्मण जो है कपड़ा दिखाएगा और बेचेगा, अगर कपड़े का दुकान है। कोई मुसलमान आ जाएगा, उसको भी ब्राह्मण जो है कपड़ा दिखा के बेचेगा। मुसलमान अगर ब्राह्मण के यहां से ईद के समय कितना ज्यादा हिंदू व्यापारी पैसा कमाते हैं, रमजान के समय कितना ज्यादा हिंदू व्यापारी पैसा कमाते हैं, और इसी तरह से हिंदुओं का जब त्योहार आता है, चाहे हमारा कांवड़ बनाना हो चाहे कुछ भी, उसमें मुसलमान भी कमाते हैं। तो अर्थव्यवस्था धर्म से ऊपर होता है। व्यक्ति अपने आजीविका के लिए उस कार्य को करता है और वह कार्य का ऐसा चैन बनता है जिससे पूरे भारत में रोजगार का सृजन होता है। लेकिन इस आतंकवादी को, इस नफरतबाज को इससे क्या लेना देना। इसको तो आतंक फैलाना है, नफरत फैलाना है। और आतंकवाद और नफरत फैलाने वाले इस यति नरसिंहानंद को मैं जब कहता था ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, लोग विश्वास नहीं करते थे। आज लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि यह आतंकवादी सीधे तौर पे भारत के तिरंगे को गाली देते हुए पकड़ा गया है। और तिरंगे को गाली देना यति नरसिंहा के तरफ से देखा जाए तो इसके तरफ से, इसके हिसाब से जायज है। क्यों जायज है आपको बता दें। गोलवालकर जो थे, गोलवालकर ने कहा था, आरएसएस का जो संघ संचालक, इस बंदे ने कहा था कि भले ही सरकार जो बनी है तथाकथित सरकार, यह 3 कलर के तिरंगे को हमारे ऊपर थोप सकती है, लेकिन कभी भी हिंदू इस तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा और इस तिरंगे को सम्मान नहीं करेगा। और कहा कि 3 कलर जो होता है यह अशुभ होता है और यह 3 कलर की वजह से भारत में आगे चल के भयंकर बर्बादी का कारण बनेगा। तो जो गोलवालकर तिरंगे से नफरत करता है वो शुरू से कहता है देश हिंदू राष्ट्र बने, मनुस्मृति भारत का संविधान बने, भगवा भारत का ध्वज बने। जब भारत का ध्वज तिरंगा बन गया तो उसने इस तरह की बात कही। और आरएसएस कितने सालों तक तिरंगा जो है अपने मुख्यालय पे नहीं फहराया। तो तिरंगे के प्रति जो द्वेष है ना, वो द्वेष हम सभी समझते हैं। आज जो है तमाम गोदी एंकर को मैं सुनता हूं कि मुसलमानों से पूछते हैं कि इस्लाम पहले कि भारत देश पहले। अब इनसे अगर पूछा जाए कि भगवा पहले कि तिरंगा पहले, ये उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि जितने भी नफरती चिंटू हैं वो तो उनके दिल में जो है भगवा चल रहा है, मनुस्मृति है, जो संविधान चल रहा है, देश जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का इन लोगों का प्लान चल रहा है। उस वक्त मोदी जी तिरंगा अभियान लाए। अब तो कांग्रेस वाले जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा लिए हैं, वो फोटो खूब डाल रहे हैं। मैं भी देखिए, मैं भी जो है फोटो खोज रहा था। मैं सोचा अपने प्रोफाइल पे मैं गोलवालकर या सावरकर अपने हाथ में जो तिरंगा लिए हैं उसको प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। अंततः मैं जो है 2012-13 के समय था, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक मदरसे में गया था, जहां मदरसे में बच्चे जो है झंडे ले लेके और राष्ट्र गीत तो गाए, उसके बाद जो है देशभक्ति की भावना से ओत पोते। वहां पे मैं बैठ के उन बच्चों के साथ जो है बातें भी किया, उन बच्चों से देशभक्ति की बातें भी हुई, ये सारी चीजें हुई। तो जो तुम लोग कहते हो कि मुसलमान, चाहे सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर हिंदू और मुसलमान, ये जो है देशभक्त नहीं है, तो देशभक्त कौन है? जो तिरंगे का विरोध करके भगवा झंडा जो गाड़ना चाहता है वो देशभक्त है। यति नरसिंहानंद देशभक्त है। ये सब देशभक्त नहीं, देशभक्ति का झूठा चोला पहन के ये आतंकी जो है इनका चेहरा सामने आ रहा है। यति नरसिंहानंद तो हद पार कर दिया। भाई तिरंगे के प्रति तेरा द्वेष समझ में आता है, क्योंकि तेरे बाप दादा जो हैं, तेरे बाप दादा भी तिरंगे से नफरत करते थे, तो तू तो करेगा, तेरा यह बात समझ में आता है। लेकिन तू ये बता किस तरह से कह दिया कि मुसलमान जो है, मुसलमान के हाथ में एक पैसा भी पड़ता है तो उस पैसा से वो जो है जकात देता है।
और जकात से जिहाद होता है। गधे, तुझे जकात का मतलब मालूम है? हिंदू धर्म में हम लोग मंदिर में दान करते हैं, खिचड़ी बनता है, प्रसाद बनता है, गरीबों की सेवा होती है। चला जा साउथ इंडिया में, सत्य श्री साईं जो है हार्ट सेंटर चलता है, उनका जो दान आता है उससे फ्री में बहुत लोगों की हार्ट की सर्जरी करवाते हैं। तो हिंदू धर्म के तमाम आश्रम में लोग दान पुण्य अपने दिल से करते हैं, और हिंदू आश्रम लोगों को खाना देने से लेके बीमारी से इलाज करवाने तक से लेके तमाम कार्य करता है। मुसलमान अगर जकात देते हैं तो उनका भी धर्म है, उनका भी समाज है, उनके भी समाज के कल्याण के लिए, किसी की बेटी की शादी के लिए, कोई भूखे को खाना खिलाने के लिए वे लोग जकात देते हैं। तो तुझे जकात से सीधे समझ में आ रहा है कि हिंदू का बच्चा मारा जाएगा अगर सामान मुसलमानों से खरीद लिया गया तो? तू गधे का बच्चा है क्या यति नरसिंहानंद? तू गधे का बच्चा। इस वीडियो को पहुंचाइए इस नफरती तक, इस पक्का गधे का बच्चा होगा, क्योंकि एक इंसान के बच्चे को इस तरह से उसका दिमाग जो है इतना जो है उदंडता भरा उसका दिमाग कभी नहीं हो सकता। और तू कह रहा है कि मुसलमान जकात देता है, उस जकात के पैसे से जिहाद होता है। अरे गधे, तुझे जिहाद का मतलब पता है? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना और अच्छाइयों के लिए संघर्ष करना। अगर मैं पढ़ रहा हूं 10वीं क्लास में, पूरे दिन और रात मेहनत करके, उसको जिहाद बोला जाएगा। कोई मुसलमान पिता है जो अपने बच्चों की आजीविका के लिए संघर्ष करके पैसा कमा रहा है, उसको जिहाद बोला जाएगा। अगर जो है तू जिहाद, हिंदू धर्म और इस्लाम चाहे सभी धर्म में एक चीज जरूर लिखा है, दुष्टों का नाश करो। हिंदू धर्म में गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, जानता है कि नहीं? महाभारत देखते समय बचपन में आता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद है तुझे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, याद है? नहीं याद है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भगवान इस धरती पे प्रकट होते हैं, और तब तक प्रकट होते हैं जब जो है उदंड और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं और भले मानुष पे अत्याचार होने लगता है। तो मैं जन्म लेके और भले मानुष की रक्षा करता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। और तू इतना दुष्ट मत बन। तू जो है चोला पहना है, जो भगवा चोला के अनुसार जो तू बोल रहा है ना, भगवा चोला क्या कहता है? भगवा चोला कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। भगवा चोला क्या कहता है? भगवा चोला कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काचित् भाग् भवेत्। सभी लोग सुख में रहे। क्या उन सभी लोगों में मुसलमान नहीं आते? उन सभी लोगों में सिख ईसाई नहीं आते? तू जैसा देश का गद्दार है, तू हिंदू का गद्दार है, और इस वीडियो में भी बोल रहा है हिंदू गद्दार होते हैं। तूने बोला है ना, तो तू जिस तरह से हिंदुओं का गद्दार है, तू देश का गद्दार है। तू महिलाओं को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के बारे में तूने कैसा बुरा बुरा कमेंट किया। इस पागल खाने में इसको भर्ती करवाना चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, इस बात को संज्ञान ले, इसके पूरे 10 वीडियो को पुराना उठा के देखे और संज्ञान लेके इसको सबसे पहले पागल खाने में भर्ती करवाया जाए और इसका प्रॉपर इलाज हो। अगर प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो इस तरह से यह भारत को नफरत में इतना बांट देगा कि यह भारत में जो है कत्लेआम करवाना चाहता है और भारत को आतंक का अड्डा बनाना चाहता है। यति नरसिंहानंद, मैं रविकांत भारती तुझे चैलेंज करता हूं, जब जिस मंच पे तुझे बुलाना हो मुझे बुला लेना डिबेट करने के लिए, चाहे किसी भी पक्ष से। और तू जो है ना बहुत बड़ा बनता है ना कि मैं हिंदू धर्म का ये पहन के मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। तुझे 1% धर्म का ज्ञान नहीं। अगर धर्म का ज्ञान रहता ना तो तू इस तरह की नीच हरकत नहीं करता। आज जो है अवधेशानंद गिरी जी महाराज है, हिंदू धर्म के बड़े सन्यासियों में आते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए अवार्ड मिलता है। अवधेशानंद गिरी जी के प्रवचन में बैठ जा, तेरी बुद्धि खुल जाएगी। आतंकी यति नरसिंहानंद, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो भारत के संविधान के समक्ष जिस दिन तुम पड़ गए और केसेस चल भी रहे हैं, तुरंत तुम्हें जेल का हवा खाना पड़ेगा और वहां पे तुम ठंडे हो जाओगे। और तुम जो कहते हैं ना हमारे पास सोशल मीडिया पे सपोर्ट रहता है, जेल में किसी को पकड़ के लेके जाते हैं तो 10 लड़के भी पीछे खड़ा नहीं होते। याद कर, लड़के खड़ा होते हैं देशभक्तों के पीछे, लड़के खड़ा होते हैं धार्मिक व्यक्ति के पीछे। तुझ जैसे आतंकी के पीछे कभी भी भारत देश का हिंदू अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। और भारत देश का हिंदू जो है इतना उदार मानसिकता का है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ जो है भारत की परिकल्पना करता है और भारत को जो है चेतना की ऊंचाई पे, शांति की ऊंचाई पे भारत का हिंदू ले जाना चाहता है। तेरे जैसे आतंकी मंसूबे भारत के हिंदुओं के नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।